नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अपना ही जादू है। ये धुंध से ढके पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और अनोखी संस्कृतियों का देश है। इन राज्यों के बीच में है मेघालय, जिसका नाम बिल्कुल सही है, बादलों का घर। मैं हाल ही में इस खूबसूरत राज्य को देखने के लिए 5 दिन के सफर पर गया था। झरनों से लेकर जड़ों से बने पुलों तक मेघालय ने नई खोजों का वादा किया था। मेरे साथ आइए और मेरे इस एडवेंचरस सफर में शामिल हो जाइए। मेरा सफर शुरू हुआ गुवाहाटी से, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार है। वहां से मैंने मेघालय की ओर रुख किया, इसकी प्रसिद्ध खूबसूरती देखने के लिए उत्सुक। अगले 5 दिनों तक मैंने बस्लिंग मार्केट्स, शांत झीलों और प्रकृति के अजूबों को एक्सप्लोर किया। हर दिन कुछ नया अनुभव लेकर आया, एक से बढ़कर एक। गुवाहाटी से शिलांग का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। सड़कें पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं, जहां से चाय के बागान और झरने दिखाई देते हैं। हमारा पहला पड़ाव था उमियम झील, पानी का एक विशाल एक्सपेंस जो आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। ताजी हवा, लुभावने नजारे। हमने एक लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया, मेघालय के स्वादों का आनंद लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, नजारे और भी ड्रामेटिक होते गए। सड़क के किनारे चीड़ के पेड़ थे, उनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। शाम ढलते ही हम मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचे। ठंडी पहाड़ी हवा और जीवंत माहौल के साथ शहर ने हमारा स्वागत किया। हम अपने होटल पहुंचे, दिन भर के सफर के बाद आराम करने के लिए उत्सुक। दूसरे दिन की शुरुआत हुई शिलांग पीक पर जाने के साथ, जो शहर का सबसे ऊंचा स्थान है। छोटी से हमने आसपास की पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। हवा फ्रेश और ठंडी थी, हमारी स्पिरिट्स को तरोताजा कर रही थी। इसके बाद हम एलिफेंट फॉल्स गए, एक कैस्केडिंग झरना जो मॉस से ढके पत्थरों पर गिर रहा था। बहते पानी की आवाज हवा में गूंज रही थी, प्रकृति की सिम्फनी। दोपहर में हमने शिलांग के लोकल मार्केट की बस्लिंग सड़कों को एक्सप्लोर किया। बाजार रंगों से भरा हुआ था, जहां वेंडर्स ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से लेकर ताजी उपज तक सब कुछ बेच रहे थे। हमें सुवेनियर्स के लिए बार्गेनिंग करने में मजा आया। हम लोकल कल्चर में डूब गए। जैसे ही दिन ढलने लगा, हम अपने होटल वापस आ गए। हमारा दिल दिन भर के एडवेंचर से खुश था। तीसरा दिन, जड़ों वाले पुल और झरने, चेरापूंजी के अजूबे। तीसरे दिन हम चेरापूंजी गए, जो धरती के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक है। चेरापूंजी का रास्ता बहुत सीनिक था, पहाड़ियों से झरने गिर रहे थे। हमारा पहला पड़ाव था नोहकलिकाई फॉल्स, एक ब्रेथ टेकिंग प्लंज वाटरफॉल। चट्टानों से नीचे गिरते पानी की ताकत देखकर हम दंग रह गए। इसके बाद हम जड़ों वाले पुलों को देखने गए, जो स्थानीय लोगों की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। ये पुल, जो सदियों से पेड़ों की जड़ों को ट्रेन करके बनाए गए हैं, बायो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। हम उनकी मजबूती और खूबसूरती को देखकर दंग रह गए, इंसानों और प्रकृति के बीच सिम्बियोटिक रिश्ते का प्रमाण। यह दिन आश्चर्य और विस्मय से भरा था, प्रकृति की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। चौथा दिन, गुफाएं, नावें और सबसे साफ गांव, मावलिन नॉग और डॉकी। चौथे दिन हम मावलिन नॉग गए, जिसे एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। गांव बेदाग साफ था, हर कोने पर फूलों के बगीचे थे। हमने ग्रामीणों की स्वच्छता और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में जाना, जो सभी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। वहां से हम डाकी गए, जो एक बॉर्डर टाउन है जो अपने क्रिस्टल क्लियर नदी उमंगोट नदी के लिए जाना जाता है। हमने नदी पर एक शांत नाव की सवारी का आनंद लिया, जिसके ट्रांसपेरेंट पानी में नदी का तल दिखाई दे रहा था। हरे भरे हरियाली से ढकी आसपास की पहाड़ियां पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थीं, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी का दृश्य बना रही थीं। प्रकृति के वैभव से घिरा हुआ दोपहर बिताने का यह एक परफेक्ट तरीका था। 5वां दिन, मेघालय को अलविदा, अगली बार तक। 5वें दिन हमारे मेघालय एडवेंचर का अंत हुआ। हम शिलांग से विदा हुए। हमारा दिल इस खूबसूरत राज्य की यादों से भरा हुआ था। वापस जाते समय हम एक लोकल रेस्टोरेंट में रुके, पारंपरिक मेघालय भोजन का आखिरी बार स्वाद चखा। जैसे ही हम गुवाहाटी की ओर बढ़े, हम अपने अनुभवों के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। मेघालय ने हमें अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अनोखी संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य से मोहित कर लिया था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, जो उन लोगों के लिए इंतजार कर रहे अजूबों की याद दिलाती है जो एडवेंचर की तलाश करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप खुद मेघालय के जादू का अनुभव करें। ये एक ऐसी यात्रा है